Hello and very happy good evening to all my dear students. Students, अब हम लोग इसी फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन में अगला टॉपिक जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम ही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जिन स्टूडेंट का इसके प्रीवियस वाला टॉपिक छूट गया है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन चैप्टर का जो मेन पोर्शन है वो अब यहां से स्टार्ट होता है, आप इस पे फोकस करें। फिर भी सॉल्यूशन चैप्टर का अगर आपका कोई टॉपिक पीछे का छूटा हुआ है, आप नहीं देख पाए हैं या फिर आप सॉल्यूशन चैप्टर का पीडीएफ आपको नहीं मिला है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके पीडीएफ या फिर इसके प्रीवियस वीडियोस को डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते हैं। मैं आपके व्हाट्सएप पर आपको उसको अलग से सेंड कर दूंगा। लेकिन तब तक आप इन टॉपिक के ऊपर अच्छे से फोकस करें। कोई भी दिक्कत होगा स्टूडेंट, आप एक टाइम प्रॉपर टाइम मॉर्निंग 7 AM से लेकर इवनिंग 7 PM तक में ही आप मुझसे टॉपिक से रिलेटेड, अपने स्टडी से रिलेटेड डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा नोट्स मतलब पीडीएफ के फॉर्म में मैं ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर चुका हूं। जिनका छूटा हुआ है आप मुझसे कॉल करके दोबारा से मांग ले, मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा। लेकिन तब तक आप इस चैप्टर को इसी वीडियो लेक्चर के फॉर्म में पढ़ते रहेंगे। स्टूडेंट, ऑफलाइन क्लासेस का जब हमें परमिशन मिलेगा हम लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब तक परमिशन नहीं मिलता है तब तक ऑफलाइन क्लासेस हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आपके लाइफ से बढ़कर, आपके जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में, इसीलिए किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करें, आप सिर्फ अच्छे से अपने स्टडी पे फोकस करें, बाकी दीन दुनिया में होने वाले प्रॉब्लम को दरकिनार करें, पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखें, स्टूडेंट बन के रहें। बाकी बकवास बातें न कहीं सुने न कहीं करने में इंटरेस्ट शो करें। तो आइए स्टूडेंट, अब मैं टॉपिक पे सीधे आता हूं। आज जो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसी डेफिनेशन को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर इसी डेफिनेशन को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं उन्हें हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपके बोर्ड पर क्या लिखा गया है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है उसे ही हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट के मिलने से बनता है। जैसे पेरेंट्स दो ह्यूमन बीइंग के मिलने से बनता है, फादर और मदर। जैसे कपल दो ह्यूमन बीइंग के मिलने से बनता है, मेल एंड फीमेल, वैसे ही सॉल्यूशन भी दो कंपोनेंट के मिलने से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस कंपोनेंट पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट। और सॉल्यूट का किस पे? सॉल्यूट के अमाउंट पे। मैं सॉल्यूट का नेचर नहीं बोला हूं स्टूडेंट, मैं सॉल्यूट का अमाउंट बोला हूं, सॉल्यूट का मात्रा बोल रहा हूं। तो किसी भी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के मात्रा पे, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो सॉल्यूशन के उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट अगर आप चेंज करते हैं, सॉल्यूट कम से ज्यादा कर देते हैं, सॉल्यूट ज्यादा से कम कर देते हैं, मतलब सॉल्यूट के अमाउंट में किसी तरह का वेरिएशन अगर आप शो करेंगे तो सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज कर जाएगा। इस बात को आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहां पर 2 बीकर लिया और दोनों बीकर में यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर कंसीडर कर लिया। अब स्टूडेंट मैं यहां पे 100 पार्टिकल ग्लूकोज का डाला और सेकेंड केस में मैं 100 पार्टिकल NaCl का डाला। यहां मैंने नमक डाला और यहां मैंने ग्लूकोज डाला। जैसा कि आप जानते हैं कि NaCl आयनिक सॉलिड है, इसीलिए सॉल्वेंट में जाते ही ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और यहां पर Na+ और Cl- में डिसोसिएट होकर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा।
आपने NaCl का 100 पार्टिकल्स डाला, सॉल्वेंट में जैसे ही NaCl डिसॉल्व हुआ तो यहां पर 100 सोडियम आयन और 100 क्लोराइड आयन डिसोसिएट हो गया और इस तरीके से टोटल 200 आयंस इस बीकर के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ग्लूकोज जो कि एक कोवैलेंट सॉलिड है और इसीलिए ये जब यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व किया गया तो ये इस तरीके से आयंस में डिसॉल्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कोवैलेंट सॉलिड था, ये आयनिक सॉलिड था, इसीलिए आयंस में डिसॉल्व हुआ। ये कोवैलेंट सॉलिड था, इसीलिए ये आयंस में आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ। तो यहां पर कितने पार्टिकल्स रह गए? यहां पर 100 पार्टिकल्स ही रह गए क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं हुआ। लेकिन यहां ये डिसोसिएट होकर कितने पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर दिया? 200 पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर दिया। तो इन दोनों सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट अलग अलग है। सिंस इस सेकंड वाले बीकर में जिसमें आपने NaCl नमक यूज किया था उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में यहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स का अमाउंट कम है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम है। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल का अमाउंट होने से इन दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो वही हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के मात्रा, सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है, उसे ही हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। सॉल्यूशन के 4 टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर का कम हो जाना। ये सब किसके लिए कहा जा रहा है? सॉल्यूशन के लिए कहा जा रहा है, सॉल्यूशन के लिए कहा जा रहा है। ये सारे प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। फिर कहता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज हो जाना। और फिर आपका 4th है ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, मेरे एक साइड में या आप कह लो एक हाथ में प्योर सॉल्वेंट है, मतलब सिर्फ वाटर है, लेकिन मेरे दूसरे साइड में या दूसरे हाथ में मेरे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कहने का मतलब इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, लेकिन अगर हम इधर बात करें तो सिर्फ सॉल्वेंट है। तो कहता है कि वेपर प्रेशर कम हो गया है। और ये किसके बारे में कहा जा रहा है? सॉल्यूशन के बारे में कहा जा रहा है। और सॉल्यूशन का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? प्योर सॉल्वेंट से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कहता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। फिर कहता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, किसके कंपैरिजन में? प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। फिर कहता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, किसके कंपैरिजन में? प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो यहां पर जो भी कंपैरिजन किया जा रहा है वो प्योर सॉल्वेंट लेके किया जा रहा है, और जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है वो सॉल्यूशन है। जो भी बात किया जा रहा है वो सॉल्यूशन का है। कहता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो किससे कम हो रहा है? प्योर सॉल्वेंट से कम हो रहा है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है? प्योर सॉल्वेंट से बढ़ जा रहा है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रहा है, किसके कंपैरिजन में घट जा रहा है? प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में घट जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा एंड टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? और क्या करता है ऑप्शन में? सिर्फ ये वाला पॉइंट यहां से हटा देता है, ये वाला वर्ड यहां से हटा देता है और सिर्फ कह देता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पूरा नाम रहे तभी आप ऑप्शन टिक करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एग्जामिनर क्या करता है? सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट लिख के दे देता है
और चेक करता है आपके कंसेप्ट और नॉलेज को, पूछता है फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है कि नहीं माय डियर स्टूडेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो जब तक पूरा नाम लिख के न दे तब तक आप उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंसीडर नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एग्जांपल के साथ और टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग यहां से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टॉपिक स्टार्ट करते हैं।